सत्संग जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संग जी कैसे हो संतों महापुरुषों। सदगुरु माता जी की कृपा से सभी कुशल मंगल होंगे, सुकून से अपने जीवन को जी रहे हैं। तो ये खुशियाँ, ये अरदासें, ये प्रार्थनाएं तो ये सदगुरु की कृपा से मिलती हैं। तो कृपा करो कि हम भी सेवा समरण सत्संग आपके चरणों में जुड़े रहें, लगे रहें, ये भक्ति करते रहें। भक्ति कोई ऐसा कर्म नहीं है जो कि इंसान इसे स्वयं कर ले, क्योंकि भक्ति एक राज है। और ये राज तब समझ में आता है जब हमें सद्गुरु मिलते हैं, सद्गुरु समझाते हैं कि भक्ति कैसे करनी है, भक्ति का मतलब क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, ये सारी बातें सद्गुरु सिखाते हैं। तो जब सद्गुरु समझाते हैं तो यही समझाते हैं, भक्ति करे कोई सूरमा जात वरण कुल खोए, कि भक्ति कोई सूरमा ही कर सकता है और जात वरण से ऊपर उठ के भक्ति की जा सकती है। जो इंसान ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, जात वात ये चीज़ें देखेगा वो भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा की कोई जाति नहीं है। इसीलिए ये भी फिर कोई जाति वाला नहीं है। 5 परण जब सद्गुरु देते हैं, पहले परण में समझाते हैं कि तन मन धन प्रभु परमात्मा निराकार का है। अब जब प्रभु परमात्मा का निराकार का है तन मन धन, तो फिर परमात्मा की तो कोई जाति नहीं है, फिर हमारी भी कोई जाति नहीं है। इसीलिए कहते हैं जातवात के झगड़े कैसे कैसी लोकाचारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन एक प्रभु की खलकत सारी है। कि सारी खलकत एक प्रभु परमात्मा निराकार की है, इसने बनाया है सबको। तो कैसी जातवाद। और फिर सासंगत, तीसरा परण, किसी के खाने पीने पहनने पे उंगली नहीं करनी। कहते भी हैं तेरा क्या नुकसान है करते धोती कुर्ता या सलवार, तुझे तेरे मन को जो भाए तू खा पी बस्तर अपना। कि तेरे जो मन को भाए तू जो खा पी और जो वस्त्र पहनना चाहता है पहन, लेकिन दूसरे में उंगली ना कर। दूसरे को जो पसंद है वो उसको करने दे। तो ये बातें हैं तो छोटी देखने में लगती हैं, लेकिन इनमें बड़े गहरे राज छिपे हुए हैं। कि जैसे किसी ने सूट सलवार पहना है, बड़े खुश होके पहना है, पैसे डाले हैं, ख़रीदा है, बाज़ार से ख़रीद के लाया है, कोई लाई है बहन कोई, और उसने फिर उसको सिलवाया है, सिलाई दी है, अब उसने वो पहना है। अब उसमें कोई बहन उंगली कर दे कि ये अच्छा नहीं है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं नफरत आ जाएगी दूसरी बहन के जिसने सूट पहना है, क्योंकि उसने उस सूट को बड़े मन से ख़रीदा है, पैसे डाले हैं, पैसे खर्च किए हैं, सिलवाया है, पैसा खर्च किया है, तब जाके उसने वो पहना है। और हमने जरा सी देर में उसे उंगली कर दी तो वो एक नफरत का वहाँ कारण बन गया। तो इसके लिए कहीं देखते हैं हर जगह सब मौसम नहीं होता, मौसम अलग अलग होते हैं। अब कहीं ठंडी एरिया होता है बंगाल में, यहाँ तो वहाँ पे कहते हैं मच्छी चावल के बिना इंसान रह नहीं सकता। तो अब यहाँ पे कहीं पे गेहूं चावल होते हैं, कहीं मच्छी चावल खाते हैं, कहीं मांस मदरा खाते हैं। कोई जगह ऐसी होती है बिना दारू के इंसान नहीं रह सकता, वहाँ उसके लिए दारू पीना ज़रूरी होता है। तो ये मौसम के हिसाब से अपने खान पीन पहरन का कहते हैं, खान पीन है रूह की खातिर, खान पीन है देह की खातिर, रूह का कोई संबंध नहीं। कि ये जिसके मन को जो भा रहा है वो खा रहा है, जिसके मन को जो भा रहा है वो पी रहा है, जिसको मन को जो भा रहा है वो पहन रहा है। लेकिन हम उसमें जब उंगली करते हैं तो फिर बात नहीं बनती। ये सबके अपने अपने मत की बात है, अपने अपने सोच की बात है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है
जहाँ तक हम पे बचा जाए हम बुराइयों से बचें, हम बुराइयों से बच करके इस परमात्मा की भक्ति करें। लेकिन खुद को, ये खुद के ऊपर अला हुआ है, हमको खुद को बचाना है। खुद हम किसी बुराई में, किसी गलत लत में नहीं पड़ना है, हमने खुद को बचाना है और दूसरे में उंगली नहीं करनी है। तो इसलिए ये तीसरा प्रण हमको दिया गया। चौथा प्रण गृहस्थी में रहना। गृहस्थी में रहना बड़ा कठिन कार्य है। गृहस्थी में रह कर के संगत करना, सत्संग करना, सेवा करना, भक्ति करना बहुत कड़ा काम है। इसलिए सद्गुरु ने गृहस्थ दिया कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। इसमें रह कर के घड़ी 2 घड़ी, घंटा 2 घंटा जो समय निकले वो संगत में लगाओ, जो मन में भाव बने वो सेवा करो। तो ये बातें सद्गुरु ने हमको सिखाई और कहा कि भेषधारी साधु संत फकीर बन के समाज पर बोझ नहीं बनना, मेहनत करके करो कमाई, बनो नहीं दूजे पर भार। कि मेहनत करनी है, मेहनत से अपने परिवार को पालना है, खुद को पालना है। तो कृपा करो सत्संग जी। 5वां प्रण जब सद्गुरु ने दिया तो यही दिया कि जो ब्रह्म ज्ञान में खोल रहा हूँ बिना आज्ञा के बतलाना ना, कि बिना आज्ञा के इस ज्ञान को किसी को नहीं बताना है। सत्संगत हमने नहीं बताना है। हमने ज्ञान को तो कोई ज्ञानी भी महापुरुष है उसके सामने भी प्रकट नहीं करना है बिना आज्ञा के, क्योंकि ये ज्ञान बहुत सूक्ष्म है और बहुत ताकतवर है। इसको हम झेल नहीं सकते, हम इसको बता नहीं सकते और हमारे बताने से किसी की समझ में नहीं आ सकता। इसको तो सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु ही समझा सकते हैं, सद्गुरु ही बता सकते हैं। तो जिनको जो आज्ञा मिली होती है सद्गुरु के द्वारा, वो सद्गुरु के स्वरूप होते हैं, सद्गुरु के रूप होते हैं और वो सद्गुरु के आदेश के अनुसार इस राम नाम धन को बांटते हैं। और बिना नाम कहते भी हैं, किसी की चीज़ हमारे घर रखी हो और बिना किसी की इजाज़त के हम उसे इस्तेमाल करें या किसी को दे दे दूसरे व्यक्ति को, तो वो फिर गुस्सा ही करेगा कि भाई मैं तुम्हारे पास रख के गया था, रखने के लिए दी थी, तुमने दूसरे को क्यों दे दी मेरी बिना आज्ञा के। तो इसी तरह ये गुरु का ज्ञान है जो हमको मिला है, ये हमको सद्गुरु ने दिया है हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के कल्याण के लिए। लेकिन इसको हमने नहीं बताना है बिना सद्गुरु की आज्ञा के। और जिनको आज्ञा है संतों महापुरुषों को, वो इसको बांटते हैं, वो इसको दिनों रात बांट रहे हैं, प्रचार में लगे हुए हैं। तो कृपा करो संतों महापुरुषों कि हम सेवा सुमरन सत्संग के साथ जुड़े रहें और जो गुरु ने आदेश दिए हैं हमारे लिए, ये 5 प्रण दिए हैं, इन पे हमको खरा उतरना है। अपने जीवन को एक सुचारू ढंग से भक्ति में ढाल करके जीवन को जीना है। हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत ऊंच नीच भी हो जाती है, लेकिन हमने बड़ा संभल के अपने जीवन को जीना है और भक्ति के साथ हमेशा जोड़े रखना है। तो दासी इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहती है, क्योंकि सत्संगत कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। सत्संगत इसको हम कितना भी कह लें, कितना भी बखान लें, लेकिन फिर भी हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं। तो सच्चा बादशाह, ये आपकी कृपा है, रहमत है, आपने अपने चरणों से जोड़ा है, हमेशा हमेशा जोड़े रखना। ऐसी भक्ति आपने पावन पवित्र दी है, इसको हम हमेशा अपने जीवन में उतारते चले जाएं। तो दासी इन्हीं शब्दों से क्षमा चाहती है। कहते भी हैं, पानी भरे पनिहारियाँ, रंग बिरंग घड़े, भरिया उसका जानिए जिसकी तोड़ चढ़े। तो सद्गुरु के चरणों में हम सबकी तोड़ निभ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ दासी आपसे क्षमा चाहती है। और दासी की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट में लिखना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। इन्हीं प्रेम से कहना, धन्यवाद।